हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो हो चुकी है एक नए दिन की शुरुआत। आप सभी लोगों को हमारा यानी रितु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और ये क्या हो रहा है जी? आज की शुरुआत हो रही है हमारे मायके से। अचानक किसी को बिना बताए यानी आप लोगों को बिना बताए हम आ गए थे मायके और हमको आए हुए करीब 2 से 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन कोई भी ब्लॉग मायके का हमने अभी तक नहीं डाला था और अचानक से आना पड़ा था तो आप लोगों को भी हम नहीं बता पाए। और पिछले वीडियो हमारे चल रहे थे यानी ससुराल के, तो इसी वजह से यहाँ के भी ब्लॉग आप तक नहीं पहुँच पा रहे थे। तो दोस्तों आज है 14 मार्च, दिन है बृहस्पतिवार, सुबह का टाइम है करीब 9 या 9:30 बज रहे होंगे। भाभी हमारी खाना बना चुकी हैं, बर्तन भी धुल रही हैं और हम लग गए हैं आज पूरे छत की सफाई करने में। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मायके आते ही इनको लगा दिया गया है काम पर, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है जी। हमारी छोटी बहन लगी हुई है साथ में। और क्या हुआ था ना कि पिछले दिनों बारिश हुई थी, इस वजह से छत की ना तो साफ सफाई हो पा रही थी सही से और ना ही लिपाई पुताई। तो वही आज छत पर सफाई अभियान शुरू हो चुका है। मिट्टी भिगो दी है हमने इतनी सारी। जब तक मिट्टी भीग रही है तब तक हम यहाँ पर झाड़ू लगा लेते हैं। और क्या होता है जब बारिश होती है तो सारी मिट्टी जो है कट जाती है छत की, तो इसी वजह से जब बारिश बंद हो जाती है तो मिट्टी लगाना पड़ता है, लिपाई पुताई करनी पड़ती है। तो इसीलिए हम भी साथ में लग गए हैं और हमारी बिटिया भी लगी हुई है। ये तो पानी ले जाकर पानी केवल खेल रही है, खेल बना रही है। और वैसे तो इस समय काफी धूप निकल आती है, लेकिन आज हल्की हल्की सी बदली थी तो धूप उतनी तेज नहीं हो रही थी, हल्की सी बदली सी लग रही थी। तो इसी वजह से हम लोग काम में लग गए हैं। और ये देखिए कुछ इस तरीके से मिट्टी कट जाती है, जहाँ पर टीन से पानी गिरता है ना तो वहाँ की मिट्टी बिल्कुल कट जाती है, तो वहीं पर मिट्टी लगानी है। और इतनी सारी मिट्टी भिगो दी थी। और ये जो छत है ये कच्ची छत है हमारी, बाकी तो पक्की है, लेकिन इतनी छत कच्ची है तो इसकी जो है समय समय पर मरम्मत करनी पड़ती है, यानी लिपाई पुताई करते रहते हैं तो देखने में भी अच्छी लगती है और मजबूत भी रहती है। तो इसी वजह से बारिश जा चुकी थी तो मम्मी ने कहा जो है लिपाई पुताई थोड़ा सा कर देंगे, ताकि त्योहार आ रहा है दोबारा करेंगे तो और भी अच्छे से हो जाएगा। और ये देखिए कितने बड़े बड़े से गड्ढे हो गए हैं, तो इन गड्ढों में हम जो है मिट्टी लगा देंगे। और मिट्टी में भूसा हमने मिला लिया है और एक तरफ भूसा भी मिला लिया है। तो इस तरीके से मिट्टी लगा देंगे तो जितने भी गड्ढे हैं वो बंद हो जाएंगे और जगह जो है बराबर हो जाएगी, देखने में भी अच्छी लगेगी और लिपाई पुताई करने में भी आराम हो जाएगा। और अभी त्योहार को तो टाइम है, तब तक सूख भी जाएगी आराम से। और वैसे हम नहाते तब पर भी ये सारे काम होते रहते, बहन और हमारी मम्मी जी मिलकर करती रहती हैं सारे काम। और ये देखिए यहाँ पर हमारी भाभी जी आ गई हैं और कह रही थी लाओ मिट्टी लगवा ले, लेकिन हम लोग मना कर रहे हैं क्योंकि अभी ये सारे काम जो होते हैं वो नहाने के पहले कर लो तो ज़्यादा ठीक रहता है। तो हमने कहा नहीं हम लोग कर लेंगे। और इन्होंने सारे काम कर लिए, यानी खाना भी बना दिया है, बर्तन भी धुल के रख दिए हैं, तो इनके सारे काम हो चुके हैं। हम लोगों के काम अभी चल रहे हैं और कह तो रही थी लाओ साथ में करा ले, तो थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, लेकिन हम लोगों ने कहा हम लोग कर लेंगे। और ये देखिए कुछ इस तरीके से मिट्टी लगाते जाएंगे। और सभी लोग लग गए होंगे अपने अपने घरों की मरम्मत करने में। जिनके घर कच्चे होंगे वो तो पुताई लिपाई मिट्टी लगाने में लगे होंगे, जिनके घर पक्के होंगे वो भी साफ सफाई में लगे होंगे। घर कच्चा हो या पक्का हो, त्योहार आते हैं तो काम तो बढ़ ही जाते हैं। और यहाँ पर हमारी बहन भी लगी हुई है साथ में, और मम्मी भी चूल्हे की मरम्मत कर रही हैं। जिस पर खाना बनता है ना वो चूल्हा थोड़ा सा बिगड़ गया था, तो कह रही थी लाओ इसको भी बना दे, क्योंकि जब मिट्टी का काम होता है तो सारे काम जो मिट्टी वाले होते हैं वो निकल कर आने लगते हैं। यहाँ मिट्टी लगानी है, वहाँ मिट्टी लगानी है। और दोस्तों अगर आप लोगों को हमारा आज का यह वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को एक लाइक करके ही जाइएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ। और हाँ, कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को हमारे वीडियो कैसे लगते हैं। रहेगा आपके कमेंट का इंतजार। तो बस अपना प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिए। ऐसे ही प्यारे प्यारे कमेंट के जरिए अपनी बातें शेयर कीजिए।
और जो उधर की मुंडेर थी उधर तो हमने मिट्टी लगा दी, इधर रह गई है और इसके ऊपर एक बार और मिट्टी लगाएंगे, क्योंकि क्या हुआ था ना, जल्दी में भिगोई थी तो कुछ मिट्टी भीगी थी, कुछ मिट्टी नहीं भीगी थी। तो देखिए कुल्थियाँ ऐसी पड़ गई हैं, तो फिर भी हम लगाए दे रहे हैं। और धूप तो काफ़ी तेज हो गई, करीब 11 बजे का टाइम हो रहा है, लेकिन हमने सोचा मिट्टी लगा के ही आगे के काम शुरू करेंगे और ये काम हमारा हो जाएगा, क्योंकि धूप अच्छी निकलेगी तो आराम से सूख भी जाएगी मिट्टी हमारी। और पहले क्या होता था कि गांव में जो घर होते थे वो ज़्यादातर कच्चे बने होते थे, तो जब त्योहार आते थे यानी जैसे कि होली, दिवाली, तो उससे पहले ही सब लोग अपने घरों की मरम्मत करते थे, तालाब से मिट्टी लाते थे और लिपाई पुताई करते थे और तब लगता था कि हाँ कोई त्योहार आने वाला है। और अब तो क्या हो गया है, पक्के मकान बन गए हैं, बस साफ सफाई कर लो, पानी से धो लो और हो जाती है साफ सफाई, लेकिन वो रंगत नहीं आती है जो रंगत लिपाई पुताई करने के बाद घरों की आती है। मेहनत तो लगती है भाई, बहुत सारे लोग होंगे शहर के, जो हमारे लोग होंगे शायद गोबर से उनको घिन आती होगी, मिट्टी से घिन आती होगी, लेकिन ये गांव है और हम लोग गांव में ही पले बड़े हैं, तो ना तो हम लोगों को गोबर से घिन आती है, ना ही मिट्टी से, और ना ही इन कामों को करने में कोई शर्म आती है। और अच्छा भी लगता है जब लिपाई पुताई करने के बाद घर तैयार होता है तो देखने में बड़ा ही सुंदर लगता है। तो कुछ इस तरीके से हमारी मिट्टी लग चुकी है, बाकी इतनी ज़्यादा मिट्टी जो है कटी नहीं थी, यहाँ पर कट गई थी तो वहाँ पर हम लोगों ने लगा दी है और काफ़ी टाइम हो गया है। और ये बगल में हमारी भाभी लगती है तो इनके बनने लगे हैं पापड़ चिप्स। तो दोस्तों हम आ गए हैं नीचे, क्योंकि ऊपर जो है छत पर मिट्टी लग रही थी, तो मिट्टी तो लगाई जा चुकी है, जहाँ जहाँ पर बारिश की वजह से मिट्टी कट चुकी थी तो वहाँ पर मिट्टी लगाई जा चुकी है। अभी इसकी लिपाई करनी बाकी है, तो आज नहीं होगी लिपाई क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका है और धूप बहुत तेज़ हो रही है, तो इसीलिए हम आ गए थे नीचे, थोड़ी देर बैठे हुए, उसके बाद जा रहे हैं नहाने के लिए। मम्मी हमारी अभी लगी हुई है, चूल्हे पर मिट्टी लगानी करी थी, चूल्हा जो है थोड़ा सा ख़राब हो गया है, उसको थोड़ा सा बना देते हैं। टाइम करीब 11:30 बज चुके हैं और चलिए फटाफट से काम निपटाते हैं। यहाँ आकर तो पूरा रूटीन ही बदल गया है। तो दोस्तों ये है उसके दूसरे दिन की सुबह, यानी 15 मार्च दिन है, शुक्रवार, और सुबह सुबह का टाइम है। और एक बार फिर से आप सभी लोगों को मेरा यानी रितु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सुबह की शुरुआत हो रही है मम्मी के झाड़ू लगाने के साथ। चारा पानी इन्होंने कर दिया है, उसके बाद रह गई है झाड़ू, तो वो भी लगा लेते हैं। और हम आ गए थे छत पर, और ये हमारी बड़ी वाली दीदी है जो कि कल आई थी। और वैसे तो हम सोच रहे थे कि कल ही हम लिपाई कर देंगे जब हमने मिट्टी लगाई थी, लेकिन कल था बृहस्पतिवार, तो बृहस्पतिवार के दिन लिपाई नहीं की जाती है हमारे यहाँ पर, तो इसीलिए मम्मी ने कहा आज मत करो, कल शुक्रवार है, कल कर लेना। तो आज हम लग गए हैं लिपाई पुताई करने में। तो यहाँ पर भाभी अंदर खाना बना रही थी और बाहर हम पुताई करने में लग गए हैं, क्योंकि छत काफ़ी बड़ी है, बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा। दूसरी बात, धूप आज थोड़ा सा तेज लग रही थी, तो वही हम सोच रहे थे सुबह सुबह ये काम हम चालू कर देंगे। और आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये लिपाई पुताई क्यों हो रही है, अचानक से सब लोग मायके भी आ गए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बस रिया कर रही थी तो हम भी साथ में लग गए हैं, क्योंकि एक लोग करते हैं, साथ में अगर लग जाओ तो वो काम जल्दी भी हो जाता है। तो बड़ी वाली दीदी भी हमारी कर रही थी, लेकिन इनको हम मना कर रहे थे, लेकिन फिर भी ये बाद में आ ही गई थी लिपाई करवाने में। और यहाँ पर सिलबट्टा रखा था जिस पर हमारी बिटिया रानी मिट्टी लेकर उस पर मिट्टी पीस रही थी, जैसे कि मसाला पीसा जाता है। तो वही रिया ने पूरा फिर सिलबट्टा अच्छे से साफ किया है, तो हमने कहा चलो हटा दो, लिपाई कर दो, उसके बाद फिर रख देना। और इनको कुछ भी समझ में अभी नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है, होने क्या जा रहा है, लिपाई पुताई क्यों हो रही है। तो बस ऐसे ही हो रही थी, और आप लोग खुद ही देख सकते हैं कितना ज़्यादा लिपाई करने वाला था। और अभी शिवरात्रि पर की गई थी, लेकिन क्या हुआ, बारिश हो गई तो सारी लिपाई पुताई बेकार हो गई। और ये देखिए जो कल हमने मिट्टी लगाई थी वो सूख चुकी है, उसके ऊपर हम जो है मिट्टी से पुताई कर देंगे। और वहाँ पर ये देखिए कैसा खेल हो रहा है आज। तो मम्मी क्या कर रही हो? काम कर रहे हो क्या? मामी मामी बोलो।
और सुबह सुबह लग गए थे, लेकिन ये देखिए धूप निकल ही आई है, लेकिन फिर भी अभी लगे हुए हैं। और सब लोग जब लगेंगे ना साथ में तो काम जल्दी हो जाएगा। तो पुताई हमने किनारे किनारे कर दी है मिट्टी से। उसके बाद यहाँ पर रिया गोबर लेकर आ गई थी, तो उसमें लाल मिट्टी मिला लेते हैं। लाल मिट्टी मिलाने से क्या होता है, लिपाई करो तो कुछ दिन तक चलती है, ऐसे करो तो जल्दी ही लिपाई फिर दोबारा करने वाली हो जाती है। तो यहाँ पर लाल मिट्टी मिला लेते हैं गोबर में। उसके बाद करते हैं मिट्टी की छत की लिपाई पुताई। दोस्तों, आप लोगों ने घरों की लिपाई पुताई तो देखी होगी, लेकिन मिट्टी की छत की ऐसी लिपाई पुताई शायद ही आप लोगों ने देखी हो। और सब लोग लगे हुए हैं अपने अपने काम पर। मम्मी इधर जो दूध गड़वा होता है ना, जिसमें कि दूध रखा जाता है, उसको सही कर रही हैं। आज फिर मिट्टी वाले काम शुरू हो गए और यहाँ पर इसकी काफी मिट्टी बारिश की वजह से निकल गई थी, तो वही मम्मी फिर से दोबारा मिट्टी इस पे लगाएंगी। और देखिए जब सब लोग काम करते हैं तो अच्छा नहीं लगता है बैठे हुए, तो हम भी लग गए हैं साथ में। और हमको तो वैसे भी ये सारे काम बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं करने में, खासकर लिपाई पुताई। और शादी के पहले भी हमारी ऐसे ही लिपाई पुताई हुआ करती थी छत पर घर में, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था। और पहले क्या करते थे हम, जो चूना आता है ना सफ़ेद वाला, उसको किनारे किनारे लगा देते थे। तो जब सफ़ेद और लाल मिलता था ना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था। डिजाइन भी बना देते थे होली दिवाली पे। और सब लोग करते थे। पहले तो सभी के घर कच्चे थे, अब तो पक्के हो गए हैं। तो हम लोग एक दूसरे के देखने के लिए जाते थे, किसने कौन सी डिजाइन बनाई है या किसका कितना बाकी रह गया है। और अब तो टाइम काफ़ी बदल चुका है, लेकिन हमारी जो मिट्टी की छत है वैसी की वैसी ही है। बस हर साल मरम्मत करनी पड़ती है और लिपाई पुताई ऐसे ही करते रहिए तो छत भी चमकती रहती है सोने जैसी। तो दोस्तों, यहाँ तक हमने लिपाई कर दी थी। उसके बाद दीदी भी हमारी साथ में ही लग गई थी, कर रही थी लाओ करवा ले। और उन्होंने कहा पहले झाड़ू लगा देते हैं, जो मिट्टी इधर उधर पड़ी है ना तो लिपाई करने में फिर फंसेगी, इसी वजह से ये झाड़ू लगा रही हैं। और रिया भी लग गई हैं। और ये देखिए यहाँ पर मम्मी का दूध गड़वा भी तब तक तैयार हो चुका है। और चीज़ कैसी भी हो, अगर उसकी मरम्मत कर दी जाए तो बिल्कुल नई जैसी लगती है। तो लग रहा है ना दूध गड़वा बिल्कुल नया जैसा। और होली तक अच्छे से सूख भी जाएगा तो फिर इसकी भी पुताई कर दी जाएगी। और गांव में ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि भाई जब घर में पशु पाले जाते हैं तो ये सारी चीज़ें तो होती ही हैं। और यहाँ पर ये देखिए दीदी लग गई थी साथ में। अब काम देखिएगा कितनी फटाफट से होता है। और वैसे तो छत काफ़ी बड़ी है, अकेले करो तो करीब आधा घंटा से ज़्यादा लग जाता है, करीब करीब 1 घंटा लग जाता है। लेकिन 3 लोग कर रहे थे तो बहुत ही जल्दी हो गया, पता ही नहीं चला। और मम्मी अभी भी लगी हैं अपने दूध गड़वे को सजाने में। और चारू बैठकर देख रही हैं, क्योंकि अभी जहाँ पर हम लिपाई करेंगे ना वहाँ पर चारू नहीं आएंगी, जब सूख जाता है तब आती हैं। और दोस्तों, आप लोग भी ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों की होली की तैयारियां कैसी चल रही हैं। साफ सफाई शुरू हुई है कि नहीं, पापड़ चिप्स बना लिए हैं कि नहीं। और आप लोग कमेंट करते हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं। सच में दिल खुश हो जाता है आप लोगों के कमेंट पढ़कर। और हमारे बहुत ही प्यारे प्यारे से दोस्त हैं, छोटे छोटे से, जिनके एग्जाम्स चल रहे हैं, तो फिर भी वो थोड़ा सा टाइम निकाल कर हमारे वीडियो देखते हैं, तो सच में बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। तो बस अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। और दोस्तों, ये देखिए लाल मिट्टी से लिपाई करो तो अलग ही रंगत आती है। वैसे अगर लाल मिट्टी ना मिलाओ, ऐसे केवल गोबर से ही लिपाई करो तो भी अच्छा लगता है। लेकिन पहले क्या होता था, पहले जब हम लोग लिपाई करते थे ना तो ये वाली लाल मिट्टी नहीं आती थी, गेरू बोला जाता है हमारे यहाँ इसको। तो गेरू खड़ी खड़ी सी आती थी, जैसे कि चौक होती है कंकड़ के तरीके, उसको भिगोना पड़ता था तब उससे लिपाई होती थी। अब तो जो है बुरादा आता है, यानी पिसी पिसाई गेरू आ जाती है, तो आसानी भी हो जाती है। लेकिन और अब जब त्यौहार आएगा तो इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ेगी, अब बस लिपाई लिपाई करने के लिए रह जाएगा, मिट्टी नहीं लगानी पड़ेगी। अगर बारिश ना हुई तो, रिया तो कह रही थी हो सकता है तब तक बारिश ही हो जाए, फिर दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी। तो पता नहीं अब बारिश होगी या नहीं होगी, लेकिन फ़िलहाल अभी छत बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है।
और ये किनारे किनारे टीन रख दी जाती है ताकि मिट्टी कटे ना। और ये टीन टूट गई थी तो किनारे किनारे जो मुडेर होती है ना छत की, उस पे रख दी गई है ताकि अगर ज़्यादा भी बारिश हो तो किनारे किनारे की मिट्टी कटे ना, नहीं तो मिट्टी हर बार फिर लगानी ही पड़ती है। तो दोस्तों यहाँ पर ये देखिए पूरी छत की लिपाई हो चुकी है। तो दोस्तों आप लोगों को मिट्टी की छत की लिपाई पुताई कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेहनत कैसी लगी आप लोगों को हमारी, वो भी बताइएगा। और वैसे तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, साफ़ सुथरी हो चुकी है। और ऐसे तो बहुत ही ज़्यादा धूल मिट्टी लग रही थी, लेकिन अब ना तो धूल है ना ही मिट्टी है, बिल्कुल साफ़ सुथरी हमारी छत हो चुकी है। और जब तक हम लोग लिपाई कर रहे थे ना तब तक भाभी हमारी लग गई थी किचन में। खाना तो बन चुका है, उसके बाद यहाँ पर ये पकौड़ी बना रही हैं प्याज की, और ये सबको नाश्ता कराएंगी। और हम लोग हाथ पैर धुल कर आ चुके हैं और अभी थोड़ा सा थकान लग रही थी तो बैठ गए आराम से, और यहाँ पर नाश्ता कर लेंगे, उसके बाद आज नहाएंगे। तो ससुराल में तो सुबह सुबह ही नहाना हो जाता है, लेकिन यहाँ पर आज देर हो गई है नहाने में। तो यहाँ पर नहाकर हम आ चुके हैं, कपड़ों को फैला देते हैं। और धूप इतनी तेज होती है कि सुबह के जो कपड़े धुल के इन लोगों ने डाले थे वो सूख गए हैं, और अभी चारू के कपड़े हो गए थे काफ़ी, तो वो भी हमने धुल के डाल दिए हैं, तो सूख जाएंगे आराम से। और आज हमने बाल भी धुल लिए हैं। वैसे तो बहुत ही ज़्यादा गंदे नहीं थे, लेकिन मिट्टी का काम करो तो धूल मिट्टी लग ही जाती है। उसके बाद हमने तुरंत ही चारू को नहला दिया था। इनको भी तैयार कर देते हैं साथ में। और उधर जो है सब लोग खाना पीना भी खा रहे हैं, तो हम कह रहे थे हम बाद में खाएंगे, इनको तैयार कर देते हैं, उसके बाद आराम से बैठकर खाएंगे। और साथ में काम करना, साथ में खाना पीना तो बड़ा ही अच्छा लग रहा है। इस समय सभी लोग हैं, और बड़ी वाली दीदी भी कल आ गई थी तो और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर इनके बहुत ही ज़्यादा नखरे होते हैं, तैयार ही नहीं हो रही थी, भागकर कभी उनके पास जाती तो कभी उनके पास जाती, तो यही नौटंकी इनकी चलती रहती है। और बता रही थी हमारी चोटी बना दो, और थोड़ा सा छोटी सी चोटी बनती है, बड़ी नहीं बनती है, लेकिन फिर भी कहती है हमारी चोटी बना दो। तो दोस्तों आज छत की सफाई हो चुकी है, लिपाई पुताई भी हो चुकी है। उसके बाद धीरे धीरे घर के भी सारे काम होते रहेंगे। और यहाँ पर इनको तैयार भी कर दिया है, उसके बाद अपने बालों को भी थोड़ा सा सुखा लेते हैं। और इसी के साथ दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले नए वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हाँ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को हमारा आज का वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं आप सभी लोगों से बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को मेरा यानी रितु का प्यार भरा नमस्कार।